हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो आज है 1 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड क्या क्या रहने वाला है। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है उसे नोट भी करते चलिएगा। तो सबसे पहला वर्ड है कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये वर्ड आप मैथमेटिक्स में बहुत बार सुने होंगे। जैसे आप एक वर्ड सुनेंगे कंजिक्यूटिव नंबर। ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर सुने होंगे। तो कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है कि इसका मीनिंग होता है फॉलोइंग ईच अदर कंटिन्यूअसली। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो एक दूसरे को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, एक दूसरे को लगातार फॉलो कर रहा हो। तो कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। जैसे मान लीजिए कि हम लिखना शुरू किए 1 2 3 4 5, ये क्या है? लगातार नंबर है, एक दूसरे के बाद आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? कंजिक्यूटिव हो गया। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात कर ले तो इसका सिनोनिम सक्सीडिंग हो जाएगा, फॉलोइंग हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा या फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? कंजिक्यूटिव के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया? कंजिक्यूटिव, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग लगातार होता है। अगर सक्सीडिव की बात करें, फॉलोइंग की, रनिंग की या फिर कंटिन्यूअस की, तो ये सारे कंजिक्यूटिव के सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे कंटिन्यूअस, जिसके लास्ट में ओईवेस आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ओईवेस दिखे वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार स्टेप्स दिखाए गए हैं लॉन्ग जंप के लिए। ठीक है, जब आप लॉन्ग जंप करेंगे, ये मान लीजिए कि इतना डिस्टेंस जंप करना है, तो आपको कुछ इस तरह का स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम लॉन्ग जंप लगा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है मोबिलाइज। क्या है? मोबिलाइज, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू मूव और बी मूव फ्रीली एंड इजीली। यानी कि ऐसी एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या होता है? तो योग्यता। क्या होता है? योग्यता। ठीक है, तो एबिलिटी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ऐसी मतलब योग्यता जिसमें आप मूव कर सकते हैं फ्रीली और इजीली। फ्रीली मतलब क्या होता है? स्वतंत्र तरीके से, और इजीली मतलब आसानी से। तो मोबिलाइज मतलब होता है गतिशीलता, यानी कि जिसमें जो गतिशीलता होगा वो इजीली क्या करेगा? मूव कर सकता है। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी, मैन्योरेबिलिटी, मोटिलिटी या फिर मूवेबिलिटी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या हो गया? तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, मैन्योरेबिलिटी हो गया, मोटिलिटी हो गया, फिर मूवेबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारे जो भी वर्ड दिया गया सिनोनिम्स में, सबके लास्ट में आई टी वाई आ रहा है। ठीक है, तो जब वर्ड के लास्ट में आई टी वाई है ना, तो वो नाउन हो जाएगा, क्योंकि आई टी वाई एक नाउन सफिक्स होता है। और नाउन सफिक्स का कंप्लीट एक वीडियो भी हम बना दिया है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोर्शनेट। क्या है? प्रोपोर्शनेट, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। इसका मीनिंग होता है बीइंग इक्विवेलेंट इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ। ठीक है, केमिस्ट्री में प्रोपोर्शनेट वर्ड आपको सुनने को मिला होगा अगर आप केमिस्ट्री ढंग से पढ़े होंगे तो प्रोपोर्शनेट मतलब क्या होता है कि बीइंग इक्विवेलेंट इन साइज, यानी कि कोई चीज़ जो साइज में क्या हो? इक्वल हो, मतलब इक्विवेलेंट हो। मतलब इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? एकदम इक्वल तो नहीं होना, लेकिन इक्वल जैसा प्रतीत होना। ठीक है, अमाउंट में क्या हो? क्या हो? इक्वल हो, या फिर स्ट्रेंथ में क्या हो? इक्वल हो, तो उसको प्रोपोर्शनेट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें इक्विवेलेंट अमाउंट में कोई भी चीज़ रखते हैं तब वो जाके रिएक्शन होता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ जो क्या हो? सदृश हो। क्या हो? सदृश। तो सदृश इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रोपोर्शनल, कॉमनसुरेट, कंपेरेबल या फिर बैलेंस्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि प्रोपोर्शनल हो गया, कॉमेंसुरेट हो गया, कंपेरेबल हो गया, फिर बैलेंस्ड हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इधर रखा गया है 1 2 3 4, 4 स्टोन रखे गए हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक रखा गया है, फिर भी वो क्या है? उसके इक्विवेलेंट है साइज में, या फिर उसके आप वजन में बात कर सकते हैं कि उसके वजन में क्या है? इक्विवेलेंट है। तो वर्ड प्रोपोर्शनेट हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग सदृश होता है, और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन में देख रहे होंगे कि लास्ट में आई ओ एन आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आया वो वर्ड नाउन हो जाता है। इसका मीनिंग होता है समथिंग टिपिकली मनी अवार्डेड टू समवन इन रिकॉग्निशन ऑफ लॉस, सफरिंग और इंजरी। तो कॉम्पेंसेशन मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी के साथ कोई घटना हो गया। ठीक है, कोई घटना हो जाता है तो सरकार उसको क्या करती है? सरकार या फिर मान लीजिए कि कोई भी अगर एनजीओ वगैरह उसे क्या कर रही है? कुछ पैसे का सहयोग कर रही है या फिर उसे कुछ दे रही है
ठीक है, अगर वो मान लीजिए कि लॉस में चला जा रहा है, सफ़र कर रहा है या फिर इंजरी है, तो उसको कोई चीज़ दिया जा रहा है, मनी या अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, कुछ भी मतलब दिया जा रहा है ताकि वो अपना जीवन यापन करे, उसको कंपनसेशन बोलते हैं, यानी कि मुआवजा। जैसे आप देखते होंगे कि जब भी फ्लड्स वगैरह आता है, ठीक है, बाढ़ आ गया, कहीं कहीं सूखा जाता है, ठीक है, ड्रॉट हो गया, उसको सूखा को ड्रॉट बोलते हैं, ठीक है, या फिर कहीं 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 कभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गया जिसकी वजह से जो भी मतलब क्रॉप है, फसल है, वो क्या हो गया, खराब हो गया, वो खराब हो गया, तो जिसकी वजह से क्या करती है सरकार, जो फार्मर्स है, ठीक है, फार्मर्स को क्या करती है, मुआवजा देती है, कॉम्पनसेशन देती है। तो कॉम्पनसेशन मतलब क्या हो गया, मुआवजा हो गया। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो अलाउंस, बेनिफिट, बोनस या फिर कवरेज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अलाउंस, बेनिफिट, बोनस या फिर कवरेज क्या हो जाएंगे, कॉम्पनसेशन के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया जा रहा है किसी के थ्रू किसी को। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्टेड। डाइवर्टेड की बात करें तो एक वर्ब है, आप फोन में देखे होंगे कॉल डाइवर्ट, क्या कॉल डाइवर्ट देखे होंगे, ठीक है। तो आखिर डाइवर्टेड मतलब क्या होता है, तो डाइवर्टेड मतलब होता है कॉज समवन और समथिंग टू चेंज कोर्स और टर्न फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, यानी किसी को टर्न कर देना, ठीक है, एक दिशा से दूसरे दिशा में क्या कर देना, टर्न कर देना, घुमा देना, या उसका परिवर्तन कर देना। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि क्रिकेट पिच हो गया, इधर से बॉलर बॉल फेंक रहा है और इधर से बैटर बैटिंग कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही बॉलर यहाँ से फेंका तो उसका गेंद का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रहेगा, हम एरो से मार्क कर दे रहा है। लेकिन जो यहाँ बैटर खड़ा होता है अपने हाथ में बैट लिए हुए, वो क्या करता है, किसी भी डायरेक्शन में उसे घुमा देता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में उसे घुमा देता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सीधा। तो क्या कर रहा है, उसको डाइवर्ट कर दे रहा है, उसके गति को, उसके स्पीड को, उसके डायरेक्शन को डाइवर्ट कर दे रहा है। तो ध्यान हटाना भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अल्टर, डिफ्लेक्ट, रीडायरेक्ट या फिर स्विच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में दिखा दिया गया है एरो के थ्रू। तो अल्टर हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, रीडायरेक्ट या फिर स्विच, ये सारे डाइवर्टेड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको क्या बोलता है कि जो भी यहाँ पे वर्ड कवर कराया जाए उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बना के उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो ये 3 रूल आपको अप्लाई करना है। WCS जिसका मतलब होता है वर्ड से सेंटेंस बनाइए, ठीक है, वर्ड से क्या करना है, सेंटेंस बनाइए और उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बस इतना काम करना है। उसके बाद आपको खुद रिजल्ट पता चल जाएगा। इससे क्या होगा कि 100% आपको वर्ड इजीली याद हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट की बात करें तो एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कीप समथिंग फ्रॉम द हैपनिंग, यानी किसी कोई चीज़ होने से, घटने से उसको बचाना, क्या करना, बचाना, रखना। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना को रख देते हैं फ्रीज वगैरह में ताकि क्या हो, जल्दी से खराब ना हो, तो उसको क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। जैसे कुरकुरे वगैरह हम लोग खाते हैं, ठीक है, कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका जो पॉकेट होता है, ठीक है, मान लीजिए कि ये पॉकेट हो गया लेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप देखते होंगे कि हवा भरा होता है, तो वो हवा नहीं, वो गैस होता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, खराब ना हो, ठीक है। यानी कि उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जा रहा है, ठीक है, यानी कि प्रिवेंट किया जा रहा है। तो प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकना, किसी चीज़ को रोकना। अगर सिनोनिम्स की हम बात कर ले तो एवर्ट हो गया, एवॉइड हो जाएगा, बार हो जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एवर्ट हो गया, एवॉइड हो गया, बार हो गया या फिर ब्लॉक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रिवेंट, यानी कि बचाना। अगला वर्ड है डेटेरियोरेटिंग। क्या है, डेटेरियोरेटिंग, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स। मतलब कोई चीज़ जो प्रोग्रेसिवली वर्स, यानी कि बेकार होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है, यानी कि बिगड़ता जा रहा है। मान लीजिए कि किसी का तबीयत है, वो क्या हो रहा है, डे बाई डे डेटेरियोरेटिंग होते जा रहा है, यानी कि बिगड़ते जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेटेरियोरेटिंग, यानी कि खराब होते गया। सिनोनिम्स की बात करें तो वर्सन, डिक्लाइन, डिजनरेट या फिर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। वर्सन, डिक्लाइन, डिजनरेट या फिर कोलैप्स। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पे रोड का बात कर लेते हैं, ठीक है। जो रोड होता है, जब रोड बनता है तो कितना एकदम मस्त रहता है, इस तरह का बीच में ये पट्टी रहता है, व्हाइट पट्टी, ठीक है, इस तरह रहता है ना। और ये दोनों तरफ भी पट्टी रहता है, दोनों तरफ भी ये पट्टी रहता है। तो कितना फ्रेश रोड रहता है, ठीक है। उस टाइम आपको चलने में भी मज़ा आता है, बाइक चलाने में, ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, मान लीजिए कि उस पर से सरकार का ध्यान हट गया, उस पर जो भी कंस्ट्रक्शन है, काम नहीं हो रहा है कोई भी, उसका रिपेयर वगैरह, तो क्या होगा कि वही रोड गड्ढा में तब्दील हो जाएगा, पूरा गड्ढा गड्ढा हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे वो खराब हो गया। तो कोई भी चीज़ अगर टाइम से रिपेयर नहीं करेंगे तो वो क्या होता जाएगा, खराब हो जाएगा। तो डेटोरेटिंग मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ जो बिगड़ते चला गया उसको बोलेंगे डेटोरेटिंग। जैसे पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया स्टैचू, ठीक है।
स्टैचू मतलब क्या होता है, मूर्ति, ठीक है। मूर्ति का अगर मान लीजिए कि टाइम से रिपेयर नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए मूर्ति बाहर रखा जाता है तो बाहर इस पे अलग अलग वेदर कंडीशन होता है, कभी गर्मी, कभी धूल, कभी हवा, कभी पानी, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा और उसमें दरारें आ जाएगी, वो फूट के गिर सकता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डेलीगेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया है, ठीक है। लास्ट में आई ओ एन आया है इसलिए ये नाउन हो गया। इसके मीनिंग की हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि डेलीगेशन मतलब होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधित्व हो, उसको डेलीगेशन बोला जाता है, यानी कि प्रतिनिधि मंडल। सिनोनिम्स की हम बात करें तो अपॉइंटमेंट, अपॉर्चनिंग, ऑथराइजेशन या फिर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अपॉइंटमेंट में एम ई एन टी आया है, जो कि एक नाउन सफिक्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पर्सनिंग हो गया, ऑथराइजेशन या चार्ज, तो आई ओ एन इसमें आया है, ये भी क्या है, नाउन सफिक्स है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है और नोट करते रहना है, वर्ड जो भी आएगा उसको बताते चलेंगे। तो डेलीगेशन क्या हो गया, एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग प्रतिनिधि मंडल होता है। अपॉइंटमेंट, पर्सनिंग, ऑथराइजेशन, चार्ज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एजिटेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। लास्ट में आई ओ एन आया है, लास्ट में क्या आया है, आई ओ एन आया है। अब तो समझिएगा कि ये नाउन है। इसका मीनिंग होता है मेक समवन ट्रबल्ड और नर्वस, यानी किसी को क्या कर देना, समस्या में डाल देना। ट्रबल मतलब क्या होता है, समस्या, समस्या में डाल देना या नर्वस कर देना, ठीक है। क्या कर देना, नर्वस कर देना, यानी कि घबरा देना किसी को। एजिटेशन यानी कि घबरा देना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो अलार्मिंग, एनोइंग, क्रीपी या फिर डिप्रेसिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अलार्मिंग हो गया, एनोइंग हो गया, क्रीपी या फिर डिप्रेसिंग। एकदम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट मैच खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच हम लोग जब खेलते हैं अपने स्तर पे, अपने लेवल पे, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि लास्ट ओवर है, कौन सा ओवर, लास्ट ओवर है, और लास्ट ओवर में आपको मारना है 12 रन। कितना रन, 12 रन। और 6 बॉल में 12 रन मारना है और एक ही विकेट बचा है। कौन विकेट है, तो लास्ट विकेट भी बचा हुआ है। तो उसको क्या करेगा, कोई भी जो भी है, सारे प्लेयर मिलकर उसको बेचारे को एजिटेट कर देंगे। क्या कर देंगे, एजिटेट कर देंगे, ठीक है। एजिटेट कर देंगे, उसको इतना घबरा देंगे कि अगर वो मार भी सकता था ना 12 रन, बेचारा 2 रन भी नहीं मार पाएगा। इतना ज़्यादा लोग उसको नर्वस कर देंगे। तो कभी भी गेम हो या कोई भी काम हो, अपने माइंड से करना चाहिए, किसी को घबरा नहीं देना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एकदम नहीं फोर्सली मत करें कि हाँ, अगर मान लीजिए कि 6 बॉल में एक वो डॉट भी कर गया तो लगे चिल्लाने, अरे भाई क्या कर रहा है, क्यों नहीं, तुम हरवा देगा मैच, ये कर देगा, वो कर देगा। तो उससे क्या होगा, बेचारा नर्वस हो जाएगा और जो भी होना होगा अच्छा वो खराब हो जाएगा। तो एजिटेशन मतलब क्या हो गया, घबरा देना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूजन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। एक नाउन की तरह काम कर रहा है, इसका मीनिंग होगा द एक्ट ऑफ इंक्लूडिंग, यानी कि इसमें कोई चीज़ें इंक्लूड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंक्लूजन। इसका हिंदी मीनिंग समावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समावेश। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इनकॉर्पोरेशन, एडिशन, इंसर्शन या फिर इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड इंक्लूजन हो गया, जिसका मीनिंग समावेश होता है। इनकॉर्पोरेशन, एडिशन, इंसर्शन, इंट्रोडक्शन या फिर इन्वॉल्वमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 सफिक्स आया है, एक तो आई ओ एन आया है, एक एम ई एन टी आया है। दोनों का दोनों हम डिस्कस शुरू से ही कर लिए, दोनों क्या है, नाउन सफिक्स है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई काम चल रहा है, या फिर आप ऑफिस की बात कर ले, किसी ऑफिस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इंक्लूज होते हैं, यानी कि उसमें इंक्लूजन होता है अलग अलग तरह के लोगों का। मान लीजिए कि कोई पेपर वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई पेपर वर्क कर रहा है, कोई कोई टेक्निकल वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई लैपटॉप से काम कर रहा है, सबको इसी का अलग अलग रोल होता है। तो वो क्या है, सब इंक्लूड होके एक काम करते हैं। इंक्लूजन मतलब समावेश हो गया। तो आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।